second हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया वो किया कम्युनिकेशन का मीनिंग, कौन सी भाषा से आया है जे, ठीक है, एवोल्यूशन क्या है। उसके बाद हमने इसमें स्टडी किया था मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया क्या है, कौन सी टाइप्स हैं, और अफेक्टिव जो है इसका क्या अफेक्ट है हमारे कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेटअप पे। और इसके अलावा हमने इससे पहले किया था अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7C का कंसेप्ट लेक्चर 1 में। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि इससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि हमने आज तक क्या क्या कर लिया है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है ये है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा हमने जो प्रीवियस क्लास की उसमें PYQ भी किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने किए जो कि मास कम्युनिकेशन, जहाँ लगा लो मास मीडिया के साथ रिलेटेड थे, आप लोगों ने वो करने हैं। और उसमें मैंने PIB, ठीक है, PIT, वो जो हमारे जो ट्रस्ट है, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, वो किए हैं, न्यूज़पेपर का है, ठीक है, वो आपको याद करना ही करना है। ये मैं आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में क्यों बता रही हूँ, इसका एक ही रीज़न है। कई बार स्टूडेंट के बोलते हैं कि नहीं सिंपल जो है मास मीडिया है, ये तो हमें पता ही है। नहीं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और स्पेशली जो MCQ के एंड में मैंने स्लाइड्स डाली है MCQ बेस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने रिवाइज करनी ही करनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट है डेफिनेशन क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। फैक्टर दैट हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसको हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोकते हैं, उसको हिंडर करते हैं, कम करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैरियर्स बोलते हैं। इम्पोर्टेंस क्यों है इनका इसकी स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसकी हेल्प से बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को जब हम पढ़ेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आइडेंटिफाइंग and overcoming barriers is a crucial for effective communication and achieving desired outcome। जो हम desired outcome चाहते हैं कि किसी के साथ हम बात कर रहे हैं, उसके रिवर्स में या उसके जो क्या बोलेंगे हम, रिवर्स लगा लो, रिवर्स तो नहीं बोलेंगे, उसके रिस्पॉन्स में अच्छा रिस्पॉन्स आए, कम्युनिकेशन हमारी अच्छी हो, उसके लिए जो हमारे बैरियर्स है उनको आइडेंटिफाई करना और उनसे ओवरकम होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनकी स्टडी की जानी इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरत है आज के टाइम की। पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स, आज का हमारा यही टॉपिक है, छोटा ही है, ज़्यादा इसको हम बढ़ाएंगे नहीं, और आपको पता भी चल जाएगा कि इससे बाहर इस टॉपिक से आएगा भी नहीं। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, कल्चरल, टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ये सब पॉइंट मैंने आज एक स्लाइड में लिख दिए, कल जो थी ना हमारी टाइप्स, ठीक है। और 7C जब मैंने करवाया था वो उसमें स्टूडेंट्स का क्या था कि पहले एक स्लाइड पे लिखा होता तो वो रिवीजन के लिए अच्छा हो जाता। तो आज मैंने क्या किया, पहले एक स्लाइड पे सभी डाल दिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर्स। क्या होते हैं, जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और कंडीशंस है। जैसे अभी मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, इंडिविजुअल रूम में हैं हम, और एक कंडीशन जैसी है कि कोई नॉइज पोल्यूशन वगैरह ना हो, है ना, ऐसे। तो वो चीज़ें होती हैं, अगर वो होती तो उन्हें हम फिजिकल बैरियर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ कोई आस पास में कुछ आपको दिख रहा होता, कोई नॉइज आ रही होती बाहर से, है ना, तो वो सब क्या होता, बैरियर्स होते हैं। कोई पीछे, मैं यहाँ बैठी हूँ, पीछे मेरे कोई और इंसान पर खड़ा हुआ है, वो अपना ही काम कर रहा है, तो वो आपकी कंसंट्रेशन नहीं बननी थी, ठीक है, मेरी नहीं बननी थी, वो सब क्या है, फिजिकल बैरियर्स है कम्युनिकेशन में।
इनकी एग्जांपल क्या है? सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी नॉइज़ी है, क्योंकि आज के टाइम में हम डिजिटल जो हमारे कम्युनिकेशन सोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं, तो उनमें बैकग्राउंड जो साउंड होता है वो हमें बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर हम वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी फिजिकल बैरियर्स होती है। डिस्टेंस है, फिजिकल सेपरेशन बिटवीन टू कम्युनिकेटर्स, ये बैरियर्स हैं, ठीक है। अगर हम प्रिंट मीडिया और दूसरे कम्युनिकेशन जो सोर्सेज की बात करते हैं उसमें बहुत बड़ा ये फिजिकल बैरियर्स हैं, लेकिन जब ई कंटेंट की बात आती है तो ये कहीं ना कहीं कम हो जाता है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कहीं हमने बात कर ली, जब मीटिंग रख ली, जहाँ स्कूल है, जैसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ कंडीशन अच्छी नहीं है। नो डाउट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, इस बात को इतना ओवर एग्जैक्चुरेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात है कि अगर वहाँ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ अच्छी गंदी बदबू आ रही है, बैठने के लिए जगह नहीं है, बारिश के मौसम में बच्चे भीग रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, तो वो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो फिजिकल बैरियर होगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा? रूम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए, साउंड प्रूफ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ऐसी रिमोट कम्युनिकेशन के लिए जिसमें ये जो फिजिकल बैरियर्स है उनको ओवरकम किया जा सके। नेक्स्ट है, आपको बीच में से ना बंद हो जाती है पीडीएफ दिखनी, उसका रीज़न ये है कि साथ साथ में जो बाकी टैब है कई बार उसमें क्लिक हो जाता है, क्लिक भी नहीं होता, जो राइटिंग टैब है वो वहाँ चली जाती है कर्सर, तो वो डिसअपियर हो जाते हैं आपको। उसके अलावा इन्हांस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा रूम बनाओ, बैठने की अच्छी प्रोविज़न होनी चाहिए, जहाँ मीटिंग होनी है, जहाँ क्लास लगनी है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। पहले डेफिनेशन, इंटरनल फैक्टर होते हैं वो सेंडर और रिसीवर के, ठीक है, जो हमें मैसेज सेंड कर रहा है, जो हमने पहले पढ़ा था ना, प्रोसेस एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, और इनकोड डिकोडिंग होगी, कम्युनिकेशन चैनल होगा, मीडियम होगा, है ना, वो चीज़ें। तो जो सेंडर है, जो रिसीवर है, उनका जो इंटरनली वो क्या फील कर रहे हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, उनका क्या इमोशन है, एक सैड है और दूसरा हैप्पी है, तो उनका क्या क्या कम्युनिकेशन क्या जाएगा, क्या हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव होगा, नहीं इफेक्टिव होगा, तो वो सब चीज़ें हैं वो हम जहाँ एज अ बैरियर उसे मानते हैं, क्योंकि उनका जो अपना थॉट प्रोसेस है वही मैच नहीं कर रहा। होप सो आपको मेरी पीडीएफ शो हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल्स है प्रीयूजेस के, उसका कोई पहले से कोई एजम्पशन बना ली हमने, और उसके बेस पे अब हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, वो कम्युनिकेशन में उसको एक बाधा बना रहे हैं, ठीक है। जैसे वाइज अगेंस्ट द स्पीकर और द मैसेज, अगर हमने जो एक बोल दिया कि आज का स्पीकर कौन है, मीटिंग कौन कर रहा है, जहाँ आज के सेमिनार में चीफ गेस्ट कौन है, जहाँ चीफ स्पीकर कौन है, तो हम बोलेंगे वो मैडम, वो सर, जो कोई पर्टिकुलर होगा, उसकी हमें पढ़ाने की जो मेथड है वो नहीं पसंद आ रहा है, उसकी आवाज़ पसंद नहीं आ रही, या उसका हमें समझ नहीं लग रहा, ये टीचर कोई भी बुरा नहीं होता देखो, लेकिन उससे जो समझने की या काम करने की क्षमता होती है, हर एक की डिफरेंट होती है, किसी स्टूडेंट को किसी टीचर का समझ आएगा, किसी को दूसरे का समझ आएगा, ठीक है, तो ऐसे पे फिर कम्युनिकेशन उनका क्या हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, जब उसमें बाधा आएगी। और दूसरा है, जब आपको एंजाइटी हो या ज़्यादा टेंशन हो, उस टाइम पे भी आप अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ये एक हमारी साइकोलॉजिकल बैरियर है। परसेप्शन हो जाती है कि हमें पहले से ही किसी पर्सन के रिगार्डिंग एक बिलीफ बना लिया कि नहीं, ये तो ऐसा ही है, ये तो नेगेटिव ही बोलेगा, ठीक है, कोई बहुत हम बोलते हैं ना, अरे ये तो ऐसे ही फेंक रहा है, इसको कुछ नहीं पता। हो सकता है वो अच्छा बोल रहा हो, जहाँ आज के जो वो बात कर रहा है वो उसका लॉजिकल हो कम्युनिकेशन, लेकिन अगर हम पहले से ही परसेप्शन बना लिया है तो फिर वो हमारा एक बैरियर हो जाएगा आज की जो कम्युनिकेशन है उसमें। सोल्यूशन क्या है?
पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेगेटिव एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। हम घर में भी देख लो, कई बार हमारा माहौल घर का नेगेटिव हो, कोई नेगेटिविटी आ जाए, कोई ऐसा हो जाए कुछ है ना इंसिडेंट, तो हम लोग ना शांत हो जाते हैं, ज़्यादा बात बात नहीं करते। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट है वो हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर में आएगा। ओपन माइंडनेस होनी चाहिए, मीन्स जो खुल के बोल रहा है उसको खुल के बोलने दो, आप भी उसको ओपन माइंड से एक्सेप्ट करो और उसको ऐसे लो कि हाँ इसने बोला तो मुझे समझ आ रहा है कि हर एक का अपना आइडिया होता है, उसको अप्रिशिएट करो। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन किसी दो इंसानों के विचार या दो कम्युनिटीज़ के विचार कम हो रहा है, जहाँ बैरियर्स बन रहा है, उस स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। जो इंडिविजुअली जब हम किसी से बात करते हैं उस लेवल पे इसकी बात होती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स में है इशू अराइजिंग फ्रॉम लैंग्वेज डिफरेंसेस और मिसयूज, जो हमारे लैंग्वेज की वजह से डिफरेंस आते हैं या मिसयूज होता है, उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर्स। कई बार क्या होता है कि हमारी लैंग्वेज, देखो ऐसे तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी, उसमें हम बात करते हैं, लेकिन जब हम रीजनल लैंग्वेज में आते हैं ना तो वो डिफरेंट हो जाती है। पंजाब में विद इन पंजाब बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज हैं, मलवई है, दुआबी है, ऐसे हरियाणा में है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी बहुत उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, लैंग्वेज है, जर्गन्स है, वो चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे तो उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन में हिंडर आता है, जहाँ ऑब्स्टेकल आता है, उसको हम लैंग्वेज बैरियर्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है जर्गन्स। जैसे हम कोई नॉन टेक्निकल आएगा, जर्गन्स क्या होते हैं, नॉन टेक्निकल ही होते हैं, ठीक है, नॉन स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होती है। जैसे हमने कोई कहावत बोल दी, ठीक है, तो वो समझने वाला क्या समझ रहा है उसको नहीं पता चलेगा। हो सकता है हमने कोई एग्जांपल या कोई कहावत मुहावरा बोल दिया, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। कोई इतनी बड़ी टेक्निकल टर्म बोल दी, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। तो वो चीज़ फिर हमारे कम्युनिकेशन में क्या बन जाएगा, ऑब्स्टेकल बन जाएगा, क्योंकि हम ऐसा शब्द यूज़ कर रहे हैं जो रिसीवर को समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद है एम्बिग्यूटी, मीन्स अनक्लियर टर्म्स। कुछ टर्म्स हम शब्द क्लियर नहीं बोल पाते, या उसकी शॉर्ट फॉर्म बोल जाते हैं, ठीक है। जैसे हम मैसेज को आजकल शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जहाँ आजकल क्या है सत श्री अकाल, उसको बहुत सारे जो बोलते हैं स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे लिखे सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल मैम, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को हिंडर करते हैं। वो कौन सा बैरियर है, वो लैंग्वेज बैरियर, जो हम शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज डिफरेंसेस होते हैं, वो मैंने जैसे बोला स्पोकन, जैसे पहले भी मैंने पहली क्लास थी उसमें ना बिहेवियर लिखा हुआ था वर्ड, मैंने कुछ बिहेवियर करके था, तो उसमें मैंने यू नहीं डाला हुआ था, ओ आर ही लिखा हुआ था। वो देखो, वो जैसे हम यूके यूएसए की है ना, ब्रिटिश और फ्रेंच जो एक्सेंट है इंग्लिश का, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो उस टाइम में भी लैंग्वेज क्या बन जाती है हमारी, बैरियर बन जाती है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे हम इंडियन है, वो इंडियन टच इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। जो फॉरेनर है उनकी इंग्लिश अलग सी होगी, तो वो हमारे कम्युनिकेशन में क्या होगा, हिंडर होगा ना, ऑब्स्टेकल होगा। तो जो लैंग्वेज है, बैरियर्स हैं। और सोल्यूशन क्या है, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। क्लियर लैंग्वेज बोलो, सिंपल लैंग्वेज बोलो, कोई जर्गन या कोई हमारा जो अनक्लियर टर्म्स हैं, जो हम शॉर्ट टर्म्स यूज़ करते हैं आजकल के टाइम में टाइपिंग से बचने के लिए, शॉर्ट फॉर्म वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। प्रोवाइड ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन सर्विस। अगर किसी के लिए जो प्रॉब्लम है कि उसको 100% ही या 99% दूसरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही दूसरे पर्सन की, तो उसको एक ट्रांसलेटर या कोई इंटरप्रिटेशन करने वाला इंसान या सॉफ्टवेयर उनको प्रोवाइड करवाओ। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पार्लियामेंट में है, वहाँ बहुत सारे एमपी होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो उनको ट्रांसलेटर दिए जाते हैं। वो माइक फोन लगे होते हैं ना, तो वो ट्रांसलेट करके उनको हिंदी में सुनना पड़ता है, जो भी स्पीच दी जाती है। तो वो सब क्या है, हमारे एक लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करने के सॉल्यूशंस हैं।
नेक्स्ट है अवॉइड जर्गन अनलेस नेसेसरली एंड एक्सप्लेन टर्म्स। ठीक है, जिन जब तक जरूरत ना हो जर्गन की यूज मत करो अपना इंप्रेशन जानने के लिए कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है ये पता है, या हाई प्रोफाइल शो करने के लिए, वो कम्युनिकेशन को कम कर देगा। ठीक है, सामने वाले को ऐसे लगेगा कि ये मेरे साथ बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये अपने लेवल का ही बोले जा रहा है। ठीक है, सामने वाले को देख के बात करनी पड़ती है। तो हो सके तो टर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करो जब तक आप सामने के वाले के साथ हैं, जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं जाते। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेंटिक बैरियर्स। क्या होते हैं सिमेंटिक? रिलेटेड टू द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। जैसे हम मैसेज भेजते हो तो उसको इंटरप्रिटेशन हमारे कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है इंटरप्रिटेशन गलत कर जाने की? अनक्लियर एंड पुअरली आर्टिकुलेटेड। वो हम ना मैसेज को अनक्लियर और पुअरली उसको स्टडी कर लेते हैं। कि ऐसा ऐसा कई बार होता है ना, हमारा माइंड कहीं और होता है, मैसेज को देखा और ऐसे लिखा। कई बार होता है किसी ने लिखा है हाउ आर यू, हमने पढ़ा हु आर यू, ऐसे ही रिप्लाई कर दिया। ठीक है ना, किसी ने लिखा हु आर यू, हम कहीं और देखे ऐसे, तो हाउ आर यू हु आर यू ऐसे हमने उसको इंटरचेंज करके मैसेज कर दिया, तो उसको हम सिमेंटिक वेरिएंट बोलते हैं। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। कई बार होता है ना सिंबल, हम किसी सिंबल को किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा इंसान हो सकता है उसको किसी और चीज़ के लिए, तो वो मिस इंटरप्रिटेशन होगी। जैसे हम बोलते हैं कि की ले आना। ठीक है, पता ये ना स्टार्टिंग में वैसे मैंने ये चीज़ यूज़ नहीं की। पहले पहले फर्स्ट टाइम में ना हमारे जब हम स्टडी करते थे तो हम मेरे हमारी जो क्लासमेट थी वो ना अगर की मंगानी होती कि आप रूम की ले आना हॉस्टल में अपनी फ्रेंड्स के साथ में, तो डे स्कॉलर थी, तो वो की नहीं लिखती थी, वो की फोटो भेज देती थी, ब्रिंग द की। ठीक है, जहाँ फिर क्वेश्चन मार्क के लिए क्या है की। ठीक है, किया, जो हम हमारे यहाँ पंजाब में बोलते हैं किया। ठीक है, क्या है, तो वो क्वेश्चन मार्क डालने की बजाय वहाँ की लिख देती थी। जहाँ ये बोलने की वजह के की ले आना, रूम की ले आना है ना, उसकी वजह की डाल देती थी। वो जो एमोजीज होता है जब उस टाइम फोटो आती थी उसको वहाँ कर देती थी। तो वो बंदा क्या समझे, इसने क्वेश्चन पुट किया, क्योंकि हो सकता है जो सामने वाला था होता है वो पंजाब पंजाब की एग्जांपल दे रही हूँ, वो की क्वेश्चन मार्क को समझ रहा है और वो बोल रही हो कि की ले आना। तो ये ऐसे करके वो चीज़ फिर सिंबल हर एक अपने हिसाब से उसे इंटरप्रेट करता है। जैसे आजकल भी स्माइलीज आती हैं, किसी की स्माइली ऐसे है, कोई कैसे है, उसकी हर की अपनी एक डेफिनेशन है। वो कोई सैड होता है तो कोई भेज देता है, किसी के लिए वो कोई और मीनिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं सब, ये चीज़ें यूज़ नहीं होनी चाहिए, ये हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर है। जैसे किसी ने कोई स्माइली भेज दी, उसके लिए वो उसका मतलब है ठीक है, थैंक यू। जैसे थंब, जैसे ना किसी ने भेज दिया ओके, किसी ने हमें बोला कि डन। जैसे मैं बोलती हूँ ना डन, तो सामने वाले को ना मैं थंब इम्प्रेशन ऐसे कर देती हूँ, आपको दिख रही है ना मेरी वीडियो, मैं ऐसे कर देती हूँ डन। ठीक है, लेकिन ऐसे तो हम गुड लक भी बोलते हैं, गुड लक। ठीक है, तो ऐसे ये हर एक का अपना जो है सिंबल होता है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो जाती है। फैकल्टी ट्रांसलेशन, ओ सॉरी फैकल्टी नहीं, फॉल्टी ट्रांसलेशन, वही बात है, मैंने ऐसे किया, हर की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अनक्लैरिफाइड जंक्शंस हो जाती है कि इसने ऐसे लिखा, ये सोच रहा होगा, शायद इसने सारा नहीं लिखा, इसने आधा लिखा, ये आगे लिखना चाहता होगा, वो कंफ्यूजन कर देता है। ठीक है, तो कई बार होता है ना, मेरी बहुत तक गंदी आते हैं, मैं मैसेज टाइप करती हूँ उसके बाद ना डॉट 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 लगा देती हूँ। ठीक है, मेरा उसका मतलब होता है कि बातें और भी बहुत है, ऐसा कुछ है तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो हम सामने वाला उससे क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, वो मैंने अपनी जंक्शन से वो बात कर दी। कई बार टेक्निकल जर्गन हम यूज़ कर लेते हैं, वो अंडरस्टूड नहीं होते, तो वो सब चीज़ें क्या होती है सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। तो वही बात, इनका सोल्यूशन सभी का ऑलमोस्ट सेम ही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्लियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, हमारा टर्म्स ने वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो क्लियरली यूज़ होने चाहिए। अगर आप देखे होंगे ना, जो पहले जैसे थीसिस वगैरह हम पीएचडी में राइट करते हैं, वहाँ कोई शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं ना, जैसे RS लिख दिया हमने किसी किसी
टेबल पे RS लिख दिया। वैसे तो हमें पता ही है जो क्या है, रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन वह ना टेबल के नीचे डिस्क्रिप्शन स्टार लगा के फिर लिखना पड़ता है RS मीन्स रुपीज़, ठीक है। तो वो चीज़ें ऐसे करनी चाहिए। अगर हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो सिंबल का आपके लिए क्या मतलब है, वो किसी स्पेशल एक्सप्लेनेशन के साथ उसके पास जाना चाहिए। मिनिमाइज जर्गन का कम से कम यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स होते हैं। कल्चरल बैरियर्स मतलब हमारा बैकग्राउंड डिफरेंट है। हरियाणा के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, उनका कल्चर डिफरेंट डिफरेंट है। वो एक ही बात को हो सकता है किसी डिफरेंट डिफरेंट वे में बोलते हो, मतलब उनका सेम ही हो, तो वो कल्चरल बैरियर्स होते हैं। जैसे उनके कस्टम्स डिफरेंट है, ट्रेडिशंस है। कोई काम जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे और जो हमारे क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, धर्म के आधार पे मैं बता रही हूँ, मुस्लिम है वो ब्लैक पहनेंगे ज्यादा, वो उनका पॉजिटिव माना जाता है। जहाँ हम ब्लैक मोस्टली पहनते हैं डेथ पे, सॉरी डेथ पे नहीं, जो क्रिश्चियन है वो वाइट पहनते हैं, वाइट कलर मैरिज पे। और हमारे हिंदुइज्म में या सिखिज्म में वैसे इतना है नहीं, लेकिन फिर भी इंडियन जो सोसाइटी है, जो कल्चर्स चलते हैं, उसमें जो वाइट पहना जाता है वो डेथ पे पहना जाता है। हम देखते हैं ना किसी सेलिब्रिटी की डेथ हो जाती है, जितने भी वहाँ सेलिब्रिटी जाती है सबके वाइट 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 वैसे भी डालते हैं। जैसे नॉर्मल घरों में ऐसा इतना नहीं होता, लेकिन मोस्टली हम इसी से रिलेट करते हैं। ये क्रिश्चियन का हो गया, ये हमारा इंडियन कल्चर हो गया, ठीक है। तो वो कल्चरल नॉर्म्स है, ये कल्चरल बैरियर्स है, ये कम्युनिकेशन के भी बैरियर्स हो सकते हैं। कोई क्रिश्चियन है, वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है, वहाँ वाइट वाइट पहने हुए हैं, तो वो क्या समझे। तो कोई मैरिज है, वो खुश होए रोए क्या समझे, वो कल्चरल बैरियर्स हो जाएंगे ना, वो फिर इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक तरह से हो गया, ठीक है। कई बार है डिफरेंस इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी डिफरेंस होता है। कई बार होता है कि कई लोग होते हैं कि आपने क्या बोला उस पे ध्यान देंगे, आपने हाथों से क्या इशारा किया उस पे ध्यान नहीं देंगे। और बहुत से होंगे आपने हाथों से क्या कहा या आपका बॉडी जेस्चर क्या था उसको ज़्यादा नोट करेंगे, आपने अपने मुंह से क्या बोला उस पर कम ध्यान देंगे। तो ये भी फिर कम्युनिकेशन बैरियर्स हो जाएंगे। कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है, ये वैल्यूज पे ही आ गया वाइट कलर का, है ना, डेफिनेशन एग्जाम्पल। तो ऐसे करके इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो जिस जिस सोसाइटी में जिस जिस कल्चर के लोगों के साथ हम रह रहे हैं उनका क्या सिस्टम है, ठीक है, उनकी क्या सेंसिटिविटी है, कहाँ क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग होनी चाहिए। वैसे कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती, जैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो दूसरे के फंक्शंस को अटेंड करते हैं, तो धीरे धीरे हमें वो समझ आ जाती है। अगर ज़रूरत पड़े तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे देनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिस्पेक्ट डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, उनकी जो पर्सपेक्टिव है या प्रैक्टिस है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई धर्म को किसी अपने जो फेस्टिवल है उसको किसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं धूमधाम से, ईद हो गया, दिवाली हो गया, है ना, गुरु नानक जयंती हो गई, सबका अपना अपना है, ठीक है। क्रिसमस हो गया, तो उनको उनके जो डाइवर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके बेस पे उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल बैरियर्स, प्रॉब्लम रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड टूल्स यूज टू कम्युनिकेशन। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है मेरी पीडीएफ जहाँ आपको शो ना हो या मेरी वीडियो आपको शो ना हो, है ना, तो उस टाइम टेक्निकल बैरियर्स है। कई बार हम बात करते करते वीडियो कट हो जाती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी चली जाती है, तो वो सब क्या है, टेक्निकल बैरियर्स है। तो वो टेक्निकल डिवाइस फेल हो जाती है, हमारे लैपटॉप की बैटरी चली गई, कंपैटिबिलिटी कम होती है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती है। जैसे ना ये जिस सॉफ्टवेयर से मैं लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ, जो मेरे पास पहले था ना, उसमें जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे हम कोर बोलते हैं, i3 था, ठीक है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के लिए i5 चाहिए कम से कम। तो वो तब जब तक मेरे पास मुझे नहीं समझ आया कि जो सॉफ्टवेयर क्यों नहीं प्ले हो रहा, इसके लिए i5 जो प्रोसेसर है वो मुझे चाहिए। तो तब तक मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, क्योंकि और कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी।
तो ये सब चीज़ें होती है, तब तक मान लो कम्युनिकेशन बैरियर रहा। लैक ऑफ ट्रेनिंग भी हो सकती है, जैसे लैक ऑफ ट्रेनिंग आप बात कर लो, मेरे पे ही लगा लो, टीचर हमेशा खुद की एग्जाम्पल देगा। मैंने ये टैब जो खरीदा है राइट अप करने के लिए, ऐसे ऐसे हाईलाइट करती हूँ, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले परचेज किया, इसको यूज़ करना शुरू किया है, ठीक है। तो इसमें अभी मेरी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग या इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है। तो धीरे धीरे 10-20 क्लासेस में लिखूंगी, तो इस पे मेरी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ये टेक्निकल बैरियर भी खत्म हो जाएगा। जैसे मैं अभी कई चीज़ें नहीं लिखती हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, लिख कम रही हूँ, लिखती भी हूँ तो वो सही से नहीं लिखा जाता। जैसे पहले वाली स्लाइड्स में हमने किया ना, वाइट मैरिज डेथ, वो जो राइट अप है वो अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो मेरी ट्रेनिंग के साथ होगा। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस मेंटेन करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को अप टू डेट करते रहना चाहिए, अपना सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप है वो ओपन नहीं होता जब तक हम उसे अपडेट ना करें, जब तक उसकी अपडेशन आई होती है तब, ठीक है। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू फॉर यूज़र, ट्रेनिंग देनी चाहिए। कंप्यूटेबल टूल्स एक दूसरे के पास होने चाहिए। अगर मैं वीडियो देखने के लिए, बनाने के लिए जो टूल्स यूज़ कर रही हूँ, जहाँ जो वीडियो ओपन करने के लिए चाहिए, वो आपके पास प्रोवाइडेड होना चाहिए, या तो मैं प्रोवाइड करवाऊँ या फिर आप खुद उसको इंस्टॉल करें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होंगे? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड। जैसे हायरार्की हो गया, ठीक है। हायरार्किकल जो हमारे लेवल है उनमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैंने पढ़ा था, प्रिंसिपल हो गया, फिर वाइस प्रिंसिपल हो गया, डीन ऑफ स्टूडेंट हो गया, डीन एकेडमिक हो गया, एचओडीज हो गए, फैकल्टी मेंबर्स हो गए, वो एक हायरार्की है, ठीक है। उनमें कई बार इशू हो जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक स्किप हो गया, एक मिस है। मिस है मीन्स आज वो छुट्टी पे है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का उनका जो है वो इतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कल आएगा वो अपना लेटर आगे पास करेगा, फिर कम्युनिकेशन कंटिन्यू होगी, ऐसे हो सकता है। कई बार स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं या प्रोसीजर होता है कि उसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके वहाँ के एम्प्लॉय के लिए। ब्यूरोक्रेसी होती है जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क होता है, ठीक है। कि आपने किसी से बात करनी है, 2 मिनट के लिए बात करनी है, पहले उसको आप अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल भेजो इतनी लंबी चौड़ी, और बात आपने 5 मिनट के लिए करनी है, फॉर्मेलिटीज बहुत होती है। इसका सोल्यूशन क्या है? एक स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन प्रोसेस होना चाहिए। इनक्रेज ओपन चैनल क्रॉस लेवल, सभी लेवल्स पे एक ओपन चैनल होना चाहिए जिसको जो हर कोई इजीली असेस कर पाए। पॉलिसीज है वो सिंप्लीफाई होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करे, ना कि उनको उन पे एक बैरियर बने। नेक्स्ट है, इन स्ट्रेटजीज से ओवरऑल कम करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? डेवलपिंग स्किल्स होनी चाहिए, चाहे वो टीचिंग लेवल पे हो, कम्युनिकेशन लेवल पे हो, टेक्निकल लेवल पे हो, ठीक है, उसको ख़त्म करना चाहिए। फीडबैक एंड मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे मैं आज आपको टीच करवा रही हूँ, मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरी ईमेल है harpreet.k.31, हरप्रीत तक आप लिख सकते हो, फिर k.31.10@gmail, इसमें कोई स्पेस नहीं है, वहाँ फीडबैक भेजो। जहाँ निशा मैम जो हमारे अचीवर अकेडमी का क्या बोलते हैं, अचीवर्स अकेडमी है, ऐप है, वहाँ पे आप फीडबैक दो, वो हम तक पहुँचेगी, फिर मैं कम्युनिकेशन को और अच्छे से कर पाऊँगी आप लोगों के साथ। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि आज मैंने कर लिया, आज फीडबैक दे दिया, आज मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, कल 1 महीने बाद सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, नई टेक्निक आ गई, हमको आज फिर वो सीखनी पड़ेगी, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, लिसनिंग एक्टिव ही होनी चाहिए, फिर ही कम्युनिकेशन अच्छा होगा। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, फिर ही हमें कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं लेकिन मेरे मन में चल रहा है यार ये सही बोल रहा है, इस पर ट्रस्ट करूँ ना करूँ, मेरा दिमाग इसी में जाएगा, जो कम्युनिकेट करना है, जो रिस्पॉन्स करना है वो मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊँगी। स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन सोर्सेज और प्रोसेसेस होने चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि वीडियो रख यूट्यूब पे डाल दो, सभी को इजीली एक्सेस हो जाएगा, कोई ऐसे होने चाहिए स्ट्रीमलाइन। और जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके लिए प्रोएक्टिव
रिक्वायर्स प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन, मीन्स पहले से उसकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उसके रेजोल्यूशन भी हमें पहले से ही पता होने चाहिए, फिर ही हम एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बात करते करते आपको पीडीएफ शो नहीं हो रहा, बाय चांस कहीं और क्लिक हो गया, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये क्यों नहीं शो हो रहा है, मैं फटाफट उसको फिर से कर पाऊँ। वीडियो कॉल कर रही हूँ, मेरी वीडियो जब वॉइस कट हो गई, वॉइस कैमरा ऑन जो है वो म्यूट हो गया, मुझे पता होना चाहिए कि ये म्यूट हो गया, अब इस जहाँ क्लिक करूँ तो ये चल पड़ेगा। तो ऐसे हमें प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ताकि जब हम कम्युनिकेट कर पाएँ तो एट द मोमेंट हम उसको सॉल्व भी कर पाएँ, जो अगर कोई बैरियर्स हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बैरियर्स टू कम्युनिकेट, अफेक्टिव कम्युनिकेशन या बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस भी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था 3 लेक्चर ही बनेंगे, इसके में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। और जो करेंगे हम वो करेंगे एमसीक्यू, इसमें मैक्सिमम जो चीज़ करनी है। एक क्लास एमसीक्यू की मैं कल करवा दी, उसमें मैंने 10-12 एमसीक्यू मिनिमम कवर किए हैं, आई थिंक सो। नंबरिंग नहीं की, नंबरिंग की ज़रूरत नहीं, क्वालिटी देखो। और कल भी जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो भी एमसीक्यू पे ही होगी। तो रेडी फॉर दैट, एंड बाय फॉर टुडे, थैंक यू।